हेलो एवरीवन। वैसे तो हमें घर के काम करने में छोटी बड़ी दिक्कत तो हमेशा ही आती रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करेंगे ना तो हमारे काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग जब आलू को बॉईल करते हैं, चाहे पराठे बनाने के लिए, समोसे बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जब हम आलू उबालते हैं ना तो इनको छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। कई आलू ऐसे होते हैं ना जिनको छीलते-छीलते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और ये छिलके उतरते ही नहीं हैं। कई बार हम चाकू का यूज़ भी करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टाइम तो उतना ही लगता है। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी ये रोज़ की झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लाइफ़ टाइम के लिए। आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको आलू छीलने हो बॉयल किए हुए, तो आप इनको बीच में से 2-2 हिस्से करके कट कर लीजिए। हम यहाँ पर ग्रेटर का यूज़ करेंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसे ग्रेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेटर के ऊपर हम आलू को ऐसे रख देंगे, आधा कटा हुआ आलू लिया है और एक कटोरी की मदद से हम इसको नीचे की तरफ दबाएँगे पूरे प्रेशर से। तो आप देखेंगे कि आलू का छिलका बिल्कुल अलग हो जाएगा और आलू बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब आप बिल्कुल बहुत आराम से इनके छिलके आराम से उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया? मतलब जो आलू छीलने में आपको कई मिनट लगते थे ना, वो आलू आप कुछ ही सेकंड में छील सकते हैं। तो देखिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हमने आलू छील भी लिया है। तो आलू का दूसरा हिस्सा भी मैं इस तरीके से छील देती हूँ। आप चाहे तो ना कटोरी का यूज़ करिए या हाथों के प्रेशर से करिए, जैसा भी आपको पसंद हो ना उस तरीके का यूज़ करिए। आलू आपके कुछ ही सेकंड्स में आराम से छिल जाएँगे और बिना किसी झंझट के। क्योंकि हमने आलू बॉयल करने के बाद या तो पराठे बनाने होते हैं या समोसों में, कचौड़ी में यूज़ करना होता है। तो देखिए ऐसे जब हम छीलते हैं ना तो कितना टाइम लगता है और ये छिलके आधे-आधे टूटते रहते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके बॉयल किए हुए आलू आराम से छिल जाएँगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो है ना कमाल का आइडिया? आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपके किचन के काम में भी काफ़ी हेल्प होगी। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर नेल पेंट को लेकर है। हम लेडीज़ या लड़कियाँ नेल पेंट तो अक्सर लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम बाज़ार से नेल पेंट खरीद कर लेकर आते हैं ना और जब हम इसे ओपन करते हैं तो कई बार इसकी जो अंदर वाली कैप है वो इसके बाहर ही रह जाती है ऐसे, और ये इसमें फिट ही नहीं होती है। कई बार तो हम ना ध्यान ही नहीं देते, नेल पेंट का बस कलर देख के हम ले आते हैं और घर आके पता चलता है कि नेल पेंट की यार ये कैप ही ख़राब है। अब इसका क्या करें? अब जितनी बार भी हमें नेल पेंट लगाना होता है ना तो ये कैप जो निकली हुई होती है ना, ये बड़ा परेशान करती है। तो हम इसको फिक्स करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊँगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेप का यूज़ करेंगे। थोड़ी-सी टेप काट लीजिए जो भी आपके पास हो। ऐसी वाली सेलो टेप हो या कोई भी कलर की टेप हो ना उसका भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हमें तो इसके अंदर लगाना है, बाहर से तो ये दिखेगा नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर ये टेप लेंगे और इसे रोल करके ऐसे आपस में फ़ोल्ड करके चिपका लेंगे और इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। उसके बाद आप इसे इसके ऊपर लगा दीजिए नेल पेंट की शीशी के ऊपर और इसे एक बार ना अच्छे से बंद कर लीजिए। ये अच्छे से इसमें फिट हो जाएगा और चिपक भी जाएगा और आप नेल पेंट का आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेकार हो गई इस कैप का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी है। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर ये कपड़े सुखाने की क्लिप को लेकर है। वैसे तो हम इन क्लिप का यूज़ ज़्यादातर कपड़े सुखाने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा स्मार्टनेस से काम करेंगे ना, तो हमारे काम बहुत आसान हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पर इन क्लिप्स का दूसरे तरीके से यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हम टेप ले लेते हैं और थोड़ी-सी टेप कट कर लेते हैं। टेप कट करने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करके ना इन पे चिपका देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास डबल टेप होगी तो आप उसका यूज़ कीजिए। मेरे पास डबल टेप नहीं है, तो मैं इस वाइट वाली टेप को ही डबल टेप बना लेती हूँ। तो अगर आपके पास भी डबल टेप ना हो ना तो आप भी यही ट्रिक यूज़ करिए और इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। अच्छे से ये चिपक जाता है। तो हम यहाँ पर सारी क्लिप्स के अंदर इसी तरीके से फ़ोल्ड करके लगा देंगे। अब जैसे सर्दियों के दिन है ना, आपको पता है सर्दियों के दिन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में, क्योंकि कपड़े गीले रहते हैं और सूखते भी नहीं हैं, कई बार धूप भी नहीं आती है। तो आप क्या करेंगे, हम इसे दरवाज़ों के पीछे चिपका देंगे। तो जैसे ये मेरे रूम का दरवाज़ा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इन क्लिप्स को इस तरीके से लगा दूँगी। इन क्लिप्स की अच्छी बात ये है कि इनको हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब क्योंकि हमने इसके पीछे जो टेप लगाया है ना,
इसकी मदद से हम इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके एक के नीचे एक लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में लगा देती हूँ। अब दरवाज़ा इतना बड़ा है कि हम कितनी भी क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं और इन्हें जब चाहे निकाल के कहीं और भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चारों क्लिप्स को इस तरीके से लगा दिया है। अब इसका यूज़ भी देख लीजिए। हैंकी हो आपके पास किसी भी तरीके का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए हैंकी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उनके सॉक्स गंदे हो जाते हैं या सूखते नहीं हैं, तो आप इनका क्लिप्स का यूज़ करके ना इनके पीछे इनको हैंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस दरवाज़े को बंद करिए, खोलिए, ये कहीं भी नहीं गिरेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर गीले कपड़े भी सुखा सकते हैं। जैसे अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके सॉक्स हो गए, जैसे मैंने सॉक्स यहाँ पे हैंग कर दिए हैं, या फिर गीले कपड़े अक्सर सूखते नहीं हैं और ख़ास तौर पे ये ऊनी कपड़े, और बच्चे तो बहुत जल्दी कपड़े गंदे करते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कपड़ों को सुखा भी सकते हैं। और पंखा चला दीजिए, फ़ैन ऑन करके रूम बंद कर दीजिए या खुला रखिए, ये कपड़े आराम से सूखते रहेंगे और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी कपड़े सुखाने में। तो है ना बढ़िया आइडिया? यानी कि आपको घर में कोई भी तार वगैरह बाँधने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये आराम से कपड़े सूखते भी रहेंगे। बस कपड़े सुखाने का यही तरीका आपको फ़ॉलो करना है, यानी कि थोड़ा-सा ना एक चुटकी को इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, कपड़े को ऐसे खुला रखना है ताकि हवा इसके अंदर जाती रहे और कपड़ा जल्दी सूख जाए। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी है। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पर इस तरीके के बल्ब को लेकर है। चाहे हम ऐसे बल्ब यूज़ करें अपने घर में या फिर एलईडी बल्ब यूज़ करें, आपने देखा होगा कई बार ये बल्ब ना फ्यूज़ भी नहीं होते हैं, यानी ख़राब भी नहीं होते, होल्डर भी बिल्कुल सही होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कई बार ये अपने आप ब्लिंक करते हैं और धीरे-धीरे करके इनकी लाइट कम होती जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको फेंकने की जगह ना एक बार आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हो सकता है आपका बल्ब जो बेकार आप समझ के फेंकने वाले हैं वो बेकार ना हो और कुछ दिन और चल जाए। तो हम यहाँ पर इस माचिस की डिब्बी का यूज़ करेंगे। माचिस की डिब्बी के ऊपर ये जो मसाला होता है ये फ़ॉस्फ़ोरस होता है, जिससे कि हमारा ये बल्ब फिर से जल सकता है। तो इसको हम इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए रगड़ेंगे, तो इसकी जो पावर खर्च हो चुकी है, जो मसाला खर्च चुका है, वो फिर से चार्ज हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो बल्ब ब्लिंक कर रहा था, थोड़ा-सा डिम होता जा रहा था, वो भी ठीक से जलने लगेगा। तो कभी भी ऐसा अगर आपके साथ हो ना, तो इसे एक बार डस्टबिन में फेंकने से पहले ये ट्रिक यूज़ कर लीजिएगा। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी है। अगली ट्रिक मेरे यहाँ पर है वैसलीन को लेकर। वैसे तो हाथ, पैर, एड़ियाँ जब हमारी फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वैसलीन का यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। लेकिन आपने देखा होगा कई बार नींद पूरी ना होने की वजह से, काम की टेंशन की वजह से हमारे आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, जो कि दिखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और कई बार काम की टेंशन की वजह से भी ऐसे डार्कनेस आँखों के नीचे आने लगती है। तो आप क्या कीजिए, रोज़ रात को सोते वक़्त चाहे किसी भी कारण की वजह से आपके डार्क सर्कल हुए हैं, आप इस वैसलीन को आँखों के नीचे लगा के सो जाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके डार्क सर्कल बिल्कुल गायब हो जाएँगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी यूज़फुल लगी हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली लाइफ़ बिल्कुल आसान हो सकती है। तो आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।